इसी गांव में एक आदमी का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। अभी झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था कि इसी दौरान उनके घर एक मेहमान आ गया। खावंद ने उसे एक रूम में बिठाया और बीवी से कहा कि फ़लाँ रिश्तेदार मेहमान आया है, इसके लिए खाना बना लो। बीवी गुस्से में थी, कहने लगी, ना तुम्हारे लिए खाना है ना तुम्हारे मेहमान के लिए। अब आदमी परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को इस बात का पता चल गया तो ख़ानदान में बात होगी और रुसवाई होगी। लिहाजा खामोशी से आकर आदमी मेहमान के पास बैठ गया। इतने में से ख्याल आया कि चलो बीवी अगर खाना नहीं बना रही तो सामने वाले हमसाए बहुत ही अच्छे लोग हैं, मैं इन्हें कह देता हूँ कि वो एक मेहमान का खाना तैयार कर दें। तो वो आदमी अपने हमसायों के पास गया और उनसे कहा कि आज मेरी बीवी की तबीयत कुछ ख़राब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाने का इंतज़ाम कर दें। इन्होंने कहा ठीक है। तो वो आदमी मुतमिन होकर मेहमान के पास वापस आकर बैठ गया कि चलो मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे मेरी इज़्ज़त भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा कि ज़रा ठंडा पानी तो ला दें। तो वो आदमी उठा और किचन में गया ठंडा पानी लाने के लिए। तो उसने देखा कि उसकी बीवी अंदर रो रही है। तो वो आदमी बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा कि क्या बात है। तो उसने पहले से भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। तो आदमी ने पूछा कि बताओ तो सही, आखिर तुम्हारे ऐसे रोने की वजह क्या है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। बीवी ने कहा कि पहले मुझे माफ़ कर दे, फिर मैं आपको सारी बात बताऊंगी। है उसने कहा कि जो भी हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने वो दिल से निकाल दिया है और तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर वो कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कुछ बनेगा और ना ही तुम्हारे मेहमान के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान हमारा रिश्तेदार है, हम इसके सामने अपने झगड़े की पोल नहीं खोलनी चाहिए। चुनाचा मैं उठी कि मैं खाना बनाती हूँ। जब मैं बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा हुआ है, एक सफ़ेद लिबास शख्स इस बोरी में से आटा निकाल रहा है। मैं ये मंजर देखकर डर गई। तो वो मुझे कहने लगा, ए खातून परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूँकि ये हमसाए के घर में पकना है, इसलिए मैं ये वही आटा लेने के लिए यहाँ आया हूँ। तो इस वाक़े से साबित होता है कि मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ पहले भेज देता है।